अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दुनिया के सबसे पॉपुलर ऐप्स में से एक इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो आपके प्राइवेट मैसेजेस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये तारीख जरा ध्यान से सुनिए, 8 मई 2026। इस दिन के बाद पता है क्या होगा? इंस्टाग्राम पर जो आपकी डीएम्स है ना, वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं रहेंगे। जी हाँ, मेटा एक बहुत ही ज़रूरी प्राइवेसी फीचर हटा रहा है। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाला फीचर है, ये अभी दिसंबर 2023 में ही तो शुरू हुआ था और अब कुछ ही सालों के अंदर इसे हटाया जा रहा है। इतनी जल्दी? ये इतना तेज बदलाव सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस पूरे बदलाव के असर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हटाया क्या जा रहा है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जिसे शॉर्ट में E2E भी कहते हैं, ये असल में है क्या चीज़? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए E2E आपके मैसेजेस के लिए एक ऐसा डिजिटल ताला है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो वो लॉक हो जाता है और उसकी चाबी वो सिर्फ आपके और जिसे मैसेज भेजा है उसके पास होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई और, यहाँ तक कि खुद मेटा भी उसे पढ़ नहीं सकता। यही है असली डिजिटल प्राइवेसी। तो अभी की सिचुएशन ये है कि एन्क्रिप्शन के साथ आपके डीएम्स एक सील्ड बंद लिफाफे की तरह हैं, एकदम प्राइवेट। लेकिन 8 मई के बाद वो एक पोस्ट कार्ड जैसे हो जाएंगे। अब आप सोचिए, पोस्ट कार्ड को तो कोई भी पढ़ सकता है जो उसे हैंडल कर रहा हो, और इस केस में हैंडल कौन कर रहा है? मेटा। तो वो भी आपके मैसेज पढ़ पाएगा। ये प्राइवेसी के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जो सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये फीचर प्राइवेसी के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मेटा इसे हटा ही क्यों रहा है? वही तो, एक कंपनी जो पहले प्राइवेसी की इतनी वकालत करती थी, वो अचानक से अपना स्टैंड क्यों बदल रही है? इसके पीछे चल क्या रहा है? देखिए, मेटा ने तो ऑफिशियली इस बदलाव के पीछे की कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल बाहरी दबाव काम कर रहे हैं। दरअसल दुनिया भर की सरकारें, खास तौर पर अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन, ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा दबाव बना रही हैं। बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट और EU का चैट कंट्रोल रेगुलेशन, ये ऐसे कानून हैं जो टेक कंपनियों को मजबूर कर सकते हैं कि वो हानिकारक कंटेंट के लिए प्राइवेट मैसेजेस को भी स्कैन करें। और जाहिर है, एन्क्रिप्शन के बिना मेटा के लिए ऐसा करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहीं से हम एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक बहुत मुश्किल बहस के बीच में आ जाते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपडेट नहीं है, ये असल में प्राइवेसी और सेफ्टी, यानी निजता और सुरक्षा के बीच की एक बुनियादी लड़ाई है। तो पूरा मामला आकर इस एक सवाल पर टिक जाता है, क्या हमें अपराधियों को रोकने के लिए, सेफ्टी के नाम पर, प्लेटफॉर्म्स को हमारे प्राइवेट दरवाजे खोलने की चाबी दे देनी चाहिए, या फिर एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें, भले ही उसमें थोड़ा बहुत रिस्क क्यों ना हो? देखिए, दोनों तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह वजनदार हैं। एक तरफ सेफ्टी की दलील है जो कहती है कि अगर इनक्रिप्शन कम होगा तो प्लेटफॉर्म्स हानिकारक कंटेंट को आसानी से पकड़ पाएंगे और हटा पाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी एजेंसियों की मदद भी कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेसी के हिमायती कहते हैं कि नहीं, ये हमें कंपनियों की निगरानी से बचाता है और हमारी बातचीत को प्राइवेट रखने का जो हमारा अधिकार है उसे कायम रखता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही लगती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का हम पर, यानी यूजर्स पर क्या असर होगा और हमें क्या जानने और करने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात, ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 8 मई 2026। ये वो आखिरी दिन है। इसके बाद से इंस्टाग्राम पर आपकी प्राइवेट चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रहेंगी। ये बात बिल्कुल साफ है। अब सवाल उठता है कि अगर आप अपनी कुछ पुरानी एन्क्रिप्टेड चैट्स को बचाकर रखना चाहते हैं तो क्या करें? तो इसके लिए इंस्टाग्राम खुद ऐप के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस भेजेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। एक, अपना इंस्टाग्राम ऐप हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड रखें, और दूसरा, अपने नोटिफिकेशंस पर नज़र बनाए रखें। वहीं पर आपको अपनी चैट्स डाउनलोड करने के स्टेप्स मिलेंगे। देखिए, इंस्टाग्राम का ये कदम सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या यही हमारी सारी प्राइवेट डिजिटल बातचीत का भविष्य होने वाला है? क्या हम धीरे धीरे सेफ्टी के लिए अपनी प्राइवेसी को कुर्बान कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।